उज्जवल भारत न्यूज क्राइम स्पेशल रिपोर्ट पर आप सभी का नमस्कार। उज्जवल भारत न्यूज के क्राइम बुलेटिन में सभी का स्वागत है। नरोडा पुलिस ने 2 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो आरोपी के पिता को बीएलओ के नाम से फोन करके ठगी कर रहा था। आपको बता दें कि अहमदाबाद की नरोडा पुलिस का हाल ही में किया गया काम चर्चा का विषय बन गया। अहमदाबाद नरोडा जीआईडीसी से किडनैप हुए एक नाबालिग का केस पुलिस कांस्टेबल की होशियारी से 2 साल बाद कामयाब हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार नरोडा पुलिस स्टेशन की कांस्टेबल परेश भाई की होशियारी, जिन्होंने आरोपी के पिता को बीएलओ बताकर इलेक्शन में नाम अपडेट करने के लिए जानकारी मांगी, उनका फोन नंबर लिया और लोकेशन के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की। विशेष क्राइम बुलेटिन ब्यूरो रिपोर्ट विक्रम भाई झाला जी के साथ साइबर क्राइम ब्रांच से भी एक बड़ी खबर आ रही है। अहमदाबाद के साइबर क्राइम ने इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश किया, एक को गिरफ्तार कर लिया गया। अहमदाबाद साइबर क्राइम में 47.50 लाख रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता को शेयर और आईपीओ में हाई परफॉर्मेंस दिलाने का लालच दिया गया और अलग अलग बैंक अकाउंट में 50.50 लाख रुपए ट्रांसफर किए, जिसके बाद आरोपी ने 3 लाख रुपए लौटा दिए और बिना कोई प्रॉफिट दिए 43.50 लाख रुपए साइबर ठग किया गया। अहमदाबाद साइबर टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर आरोपी उस्मान खान जोरावर खान बलूच, जिनकी उम्र 27 वर्ष, गांव बूढ़ा सीहोर भावनगर का रहने वाला है, को भावनगर से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि उसने 11 बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया है और आंगणिया के जरिए 1.5 करोड़ रुपए की रकम हासिल की है। पता चला है कि उसने स्क्रैप बिजनेस के लिए दुबई की 2 ट्रिप की है। फिलहाल यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि उसका दुबई कनेक्शन किसके साथ है। आइए जानते इस बारे में विशेष तौर पर डिपार्टमेंट से इस विशेष विषय को लेकर क्या कहते हैं। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अहमदाबाद पे हमने एक एफआईआर रजिस्टर की थी, जिसमें विक्टिम के साथ आईपीओ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करने के बहाने पे टोटल 47.5 लाख का फ्रॉड हुआ था। इसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पाया था कि जो भी व्हाट्सएप ग्रुप और नंबर यूज हुए थे वो नंबर कंबोडिया में थे और ये पूरी जो एक मॉडस ऑपरेंडी है ये कंबोडिया बेस्ड चाइनीज साइबर क्राइम गैंग है, उनकी है। तो इनकी आगे की तफ्तीश में हमारे पीए बरवाड़िया और हमारे पीए एसजी वाकिला ने पूरा टेक्निकल एनालिसिस करके मनी ट्रेल फॉलो करी थी और उसमें मनी ट्रेल फॉलो करते हुए ये जो अक्यूज है अर्शमान बलोच, उसकी हमने अरेस्ट करी है। जो अर्शमान बलोच है वो एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता है और जो भावनगर का डिस्ट्रिक्ट विंग है एनएसयूआई का, उसमें प्रेसिडेंट है और कांग्रेस में अभी कोई प्रमुख पद की जिला यूथ विंग की प्रमुख पद की दावेदारी कर रहा है। ये जो अक्यूज है वो ऐसे काफी अलग अलग एजेंटों के मार्फत ऐसे डमी अकाउंट खोल के फ्रॉड का पैसा उसमें से कलेक्ट करके अब तक ये तपास में आया है कि उसने ऐसे टोटल 11 अकाउंट एक एजेंट के मार्फत एक्वायर किए हैं और जिसके अगेंस्ट में अलग अलग 6 स्टेट में टोटल 27 कंप्लेन है और उसके लिए उसने 1.5 करोड़ रुपए आंकड़े के मार्फत एक्वायर किए हैं। हम आगे की ये तफ्तीश कर रहे हैं कि दुबई में वो किसके साथ कनेक्टेड था, जिसके थ्रू ये रैकेट चला रहा था और उसके और कितने एजेंट है जो उनको अकाउंट या सिम कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी हम इन्वेस्टिगेशन आगे कर रहे हैं। सर, कितने बैंक अकाउंट सामने आए और कितनी राशि धंधुका के एक व्यक्ति जो एनएसयूआई का मेंबर है, उनके थ्रू उसने अभी तक 11 अकाउंट यूज किए हैं, जिसके अगेंस्ट में 27 कंप्लेन है। हमने सभी बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट मंगवाए हैं, तो राशि कितनी आई है उसकी हम आपको आगे जानकारी देंगे। ये जो धारकों को जिसको अकाउंट होल्डर उनको 2000 रुपए देने का वादा किया था और इसका जो इंटरमीडिएटरी है उनको ये पर अकाउंट 20,000 से 30,000 का कमीशन देने का वादा किया था इसका। एक और बड़ी खबर, अहमदाबाद जिले के बावड़ा में म्यूजिक बजानों को लेकर जानलेवा हत्या। अहमदाबाद जिले के बावड़ा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां देर रात तेज आवाज में म्यूजिक बजाने जैसी मामूली बात पर हुई लड़ाई ने खूनी रूप ले लिया है और एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। बावड़ा की श्याम पार्क सोसाइटी में रहने वाले 2 पड़ोसियों के बीच हुई मामूली लड़ाई ने एक गंभीर अपराध का रूप ले लिया। देर रात आरोपी सुरेश ठक्कर तेज आवाज में म्यूजिक बजा रहा था। आइए आगे की जानकारी डिपार्टमेंट से लेते हैं। બાવડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગત રોજ દાખલ થયેલ હત્યાના બનાવ અંગે વિગતે જોતા બાવડા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બાવડા ખાતે શ્યામ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે ભાડુઆત તરીકે રહેતા રવિન્દ્રભાઈને તેમના પાડોશી એટલે કે આ ગુનાના આરોપી સંજયભાઈ ઠક્કરનાઓ દ્વારા પોતે મોટેથી મ્યુઝિક વગાડે છે તે બાબતની રજૂઆત કરેલ, તેમજ સંજયભાઈ નાઓએ રવિન્દ્રભાઈના ઘર માલિક
એટલે કે જે ભોગ બનનાર પ્રદીપસિંહ ચૌહાણ નાઓને ફોન કરી અને આ અંગે કમ્પ્લેન કરી હતી. આ કમ્પ્લેન મળતા પ્રદીપભાઈ ચૌહાણ નાઓ સુરેશભાઈ ઠક્કર નાઓ પાસે આવી અને રવિન્દ્રને પણ સાથે લાવે છે અને મ્યુઝિક મોટેથી વગાડતા ન હોવાનું જણાવે છે અને આ અંગે ઉગ્ર બોલાચાલી થાય છે. બોલાચાલી દરમિયાન આરોપી સુરેશભાઈ ઠક્કર નાઓ અચાનક ઉશ્કેરાઈ જતા પોતાની પાસે પડેલ છરો લઈ અને બે ઘા મરણ જનાર પ્રદીપભાઈ ચૌહાણ નાઓના છાતી અને પીઠના પાછળના ભાગે મારી દે છે. આ બનાવ બાદ ભોગ બનનાર લોહી લુહાણ થતા તેમને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવે છે, જ્યાં ડોક્ટર શ્રી નાઓ દ્વારા તેમને મરણ જાહેર કરવામાં આવેલ છે. આ અંગે બાવળા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે BNS સેક્શન 103(1) મુજબ ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ છે. આ ગુનાના આરોપી સુરેશભાઈ ઠક્કર નાઓને બાવળા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ગણતરીના કલાકોમાં અટક કરી વધુ પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવેલ છે. સુરેશ ઠક્કરનો કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ અને કેટલા ટાઈમથી આ ભાડુઆ ત્યાં રહેતો હતો? સુરેશ ઠક્કર બી ભાડુઆ થતો કે શું? સુરેશભાઈ ઠક્કરનાઓ પાસેની જ ઓરડીમાં રહેતા હતા. તેઓ પોતાનું જ ઓરડી છે અને સુરેશભાઈ ઠક્કરનાઓના હાલ પરિવારમાં તેઓ એકલા જ રહે છે. તેમના પત્ની અને બાળક જે છે એ પાછલા એકાદ વર્ષથી રીસામણે ગયેલ છે. સુરેશભાઈ ઠક્કરનાઓના ગુનાહિત ઇતિહાસ જોતા તેમના ઉપર દારૂ પીવા વગેરેના ગુના અગાઉ નોંધાયેલા છે. કામ ધંધો શું કરે છે? સુરેશભાઈ ઠક્કરનાઓ હાલ તો કોઈ કામ ધંધો નહીં, પરંતુ આ રીતે ભાડાની આવકો અને એ રીતે પોતાનું જીવન ગુજારે છે. મૃતકનું શું બેકગ્રાઉન્ડ છે? એ ક્યાં રહે છે અને આ ઝઘડો અગાઉ ચાલતું હતું કે અચાનક જ ઝઘડો થવાના? મૃતક જે છે પ્રદીપસિંહ પ્રભાતસિંહ ચૌહાણ નાઓ મૂળ બાવળા તાલુકાના ચિયાડા ગામના છે અને તે અને તેમના ભાઈ એગ્રીકલ્ચરનો બિઝનેસ કરે છે અને બાવળામાં તેમની દુકાન છે. આ ઉપરાંત તેઓ આ જે ઓરડી જે છે તેઓ પોતાની માલિકી ધરાવતા અને તેઓ ભાડેથી રવિન્દ્રભાઈ નાઓને આ ઓરડી આપેલી હતી. એટલે અને તેમની ઉંમર 36 વર્ષ છે અને તેમના ભાડુઆત નો પક્ષ લેવા જતા આ અંગે સુરેશભાઈ ઠક્કર નાઓ સાથે અમને બોલાચાલી થયેલ છે. આ અગાઉ આ પ્રકારની કોઈ બનાવ કે કોઈ અરજી આવેલ નથી. મ્યુઝિક લાઉડ હતું એટલે શું ત્યાં બર્થડે પાર્ટી હતી, કોઈ મેરેજ હતું, શું હતું તેના કારણે લાઉડ મ્યુઝિક? આ જે ભાડુઆત જે છે રવિન્દ્રભાઈ એ પોતે ત્યાં નીચે દુકાનો છે ત્યાં કામ ધંધો કરે છે અને પોતે ત્યાં ઉપરના ભાગે ઓરડી આવેલી છે તે ઓરડીમાં રહેતા હતા. તો ત્યાં કોઈ એવી કોઈ પાર્ટી કે કોઈ સેલિબ્રેશન નહોતું, માત્ર એન્ટરટેનમેન્ટ માટે થઈને મ્યુઝિક વગાડવાની વાત હતી. પરંતુ તેમણે જણાવેલ કે તેઓ કોઈ મોટા અવાજે કોઈ મ્યુઝિક નહોતા વગાડતા, પરંતુ એમણે એવું કીધું હતું કે આ ભાડુઆતોને અહીંયાથી તમે ખાલી કરાવી દો. એટલે આ બાબતે થઈને ઉગ્ર બોલાચાલી થયેલ. Thanks for watching UP News. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.